चलिए, फ़ोन से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, फ़ोन से कैसे अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग टीम का ही बिज़नेस होता है। तो आइए चलते हैं, नर्वसनेस मेक्स मैन यूज़लेस। काल से जो घबराहट होता है, इंसान उसको निकम्मा बना देता है। जो व्यक्ति फ़ोन ज़्यादा नहीं करता और काम के लिए फ़ोन को उपयोग नहीं करता, वो एक आदमी को निकम्मा बना देता है। तो ये दुनिया में कहा जाता है, निकम्मा का कोई स्थान नहीं होता कामयाबी में। निकम्मा बनना कोई नहीं चाहता, निकम्मों के लिए कोई पैसा नहीं बना होता। तो साथियों, आइए हम बातचीत करते हैं एक बहुत बेहतरीन टॉपिक, कैसे हम फ़ोन से पैसे कमा सकते हैं। तो आइए चलते हैं, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, जब भी हम फ़ोन कॉल से पहले पूरी सूचना एकत्र कर लें, उसके बाद ही यहाँ जैसे टॉपिक है, ना जल्दी, ना धीरे, न विराम के साथ बोले। जैसे बहुत सारे लोग जैसे प्लान दिखाते हैं, इतना धीरे-धीरे बोलते हैं, मैं देखा हूँ कि मतलब उसको कब ये चले और भागे, ऐसा हो जाता है। तो जब भी आप प्लान दिखाएँ, जब भी हम प्लान दिखाते हैं, तो एकदम जल्दी-जल्दी से नहीं दिखाना चाहिए और एकदम धीरे से भी नहीं दिखाना चाहिए। मतलब उनको उसके दिलों में, उसके माइंड में जाना चाहिए, इस तरीक़ा से हमें प्लान दिखाना चाहिए। मतलब हम फ़ोन भी बात कर रहे हैं, तो आइए हम फ़ोन के ऊपर बातचीत कर रहे थे, ये तो प्लान हुआ। तो जैसे हम फ़ोन के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, तो एकदम ठीक है, हाँ, यस, ओके, ऐसे करके हमें जल्दी से बात को काट नहीं करना चाहिए। उनको स हम बात कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें अ, उसके दिमाग और हमारे दिमाग में चलना चाहिए। दूसरा, हम बातचीत करें, जब भी हम फ़ोन करें, तो जल्दी में देने के चक्कर में हमें कभी भी फ़ोन कॉल करते हैं, तो पहले सूचना कर लें उसके घर में हो क्या रहा है। कहीं गैस फटा है, आपको 2 लाख 3 लाख आएगा बोल रहे हैं। अरे 2 लाख नहीं, पहले गैस से जो फटा हुआ है, जो सिचुएशन है, उसको बाहर कैसे आए, उसका वो ढूँढ रहा है। उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको सुरक्षा चाहिए। तो हमें पहले सूचना ले लेना चाहिए, उसके बाद उस बात को जो हम रखना चाहते हैं, या तो हो सकता है वो ऑफ़र हो सकता है हमारा मीटिंग प्रोग्राम का इनवाइट हो, तो हमें वहाँ पर वहाँ से उस व्यक्ति से सूचना एकत्र कर लेना चाहिए। उसके बाद ही उनसे बात करना चाहिए, उस बात को रखना चाहिए। आवाज़ में कहा जाता है, आवाज़ में उत्साह और ऊर्जा झलकती है। जब भी आप बात करेंगे, आपकी बात से ही उनको पता चल जाएगा कि ये ख़ास कुछ बताने वाले हैं, कुछ ख़ास बताने वाले हैं। तब जाके उसके बाद आपको ध्यान से सुनेगा, और जब-जब आदमी ध्यान से सुना है, उनकी गहराइयों को जाना है, और जब तक गहराई को जानेगा नहीं, उसका सही कदम उसको सही ओर नहीं जा सकता। तो हमारे आवाज़ों में उत्साह होना चाहिए, आवाज़ों में मधुरता होना चाहिए, आवाज़ों में वो ऊर्जा झलकना चाहिए, तब जाके जो आपका फ़ोन हमेशा बात करने के लिए वो रेडी रहेगा। आइए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, फ़ोन कॉल के लिए रोज़ समय निश्चित कर दें। एक और टॉपिक है हमारा, यहाँ पर स्लाइड में दिख रहा है, चलिए हम उस स्लाइड के हिसाब से बात करते हैं। लोगों को उचित टाइटल से संबोधित करें। जब भी आप किसी को बात करते हैं, कहा जाता है खाने में घी लगा है, लोगों के नाम के आगे जी लगा है, तो उसमें मधुरता आ जाती है। जब भी बातचीत करें एक टाइटल से, जैसे यहाँ सुजीत जी कहते हैं कितना अच्छा लगता है, मरावी जी कहते हैं कितना अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार से हमें जब भी हम किसी को संबोधित करें, तो बाकायदा जी के साथ, उनको बाकायदा आपके साथ हम बात करते हैं, तो वहाँ से हमारा रिलेशन बिल्डअप होना चालू हो जाता है। और कब रह सकते हैं, जब हमारा मनोमस्तिष्क का सही रहेगा, तब उसको हम एक अच्छे भाव से, एक अच्छे शब्दों के माध्यम से उनको हम बातचीत कर सकते हैं। आइए जो नेक्स्ट टॉपिक है और मैं आपको बताना चाहूँगा, लोगों के नाम का सही उच्चारण करें। लोगों के नाम का सही उच्चारण करें, नहीं तो वही नाम से ही एक आदमी, जैसे ढोलू, मोलू, गोलू, इस टाइप का हम कहते हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। और उनको प्यारा नाम, जिनको उनको लुभाए,
उस नाम से हम उसको करते हैं, तो बिल्कुल उनको बहुत बेहतरीन लगेगा। उस नाम से उनको एक बहुत बेहतरीन तरीका से उसको बुलाएँ, एक सही नाम से उनको बुलाएँ। आइए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम बातचीत करते हैं। एक और खास टॉपिक, बात करने का सही समय और बात करने का इजाज़त लेवे। जी हाँ साथियों, बात करने का सही समय और बात करने का इजाज़त लेवे। जब तक उसकी बात करने की इच्छा नहीं है तब तक बात ना करें, इजाज़त लेवे। क्या आपके पास समय है? क्या 5 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ? आपके कामयाबी के, आपके सपने के लिए ऐसे करके उनका 10 मिनट फ्री है, 5 मिनट बात कर सकते हैं। इस टाइप का उनका बात पहले समय लें, फिर अपने बात को वहाँ रखें। तब जाके वो बात हमारे लिए सही साबित होगा और हमारा जो रिलेशन है वो बिल्डअप होगा। और जब तक हम सही समय निर्धारित नहीं करेंगे, तो हो सकता है उस समय वो बिज़ी रहता हो सकता है उस समय वो नहाता हो सकता है उस समय कुछ उसका इम्पोर्टेंट काम करता हो। आप जानते हैं कामयाबी, लेकिन अभी इम्पोर्टेंट तो नहीं बना ना। लेकिन हम अपने ही टाइम में बात करते हैं और मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं, बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग मैं देखा हूँ, मैं फ़ोन तो लगाता हूँ लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता। भाई हो सकता है उस समय बिज़ी हो, आप दूसरे समय लगा लीजिए, क्योंकि आप उसको देना चाहते हैं, हम उसको देना चाहते हैं। तो हमें उसके समय के अनुसार उनका एक समय बाँधे। आप चाहते हैं कि मेरे जैसे वो भी सीखे। कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन का बिज़नेस है, तो आप जितना सीखे हैं, आप जिनको लाए हैं, वो सारा चीज़ उनको आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आप सही डुप्लीकेशन में नहीं हैं। और आपको ही नहीं बोल रहा हूँ, हम सही डुप्लीकेशन में नहीं हैं। तो यहाँ पर हमें बात करना एक निश्चित समय बना लीजिए। ठीक है, सवेरे नहीं बनता है, दोपहर में नहीं बनता, शाम में हम फील्ड में रहते हैं, रात को 9 बजे कर सकते हैं। जल्दी सो जाते हैं, तो 10 बजे से पहले-पहले कर सकते हैं। तो इस टाइम का एक निश्चित टाइम बनाएँ और जब तक एक छोटा से ये डुप्लीकेशन हमारे हाथों से नहीं हो रहा है, तो कहीं न कहीं हम फ़ोन का सही सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ा, मैं पहले ही टॉपिक बता दिया, जिनको फ़ोन चलाना आता है, उनको पैसे कमाना आता है। नहीं तो हमारा 10,000 15,000 का मोबाइल लेने का कोई मतलब नहीं। हम केवल खर्चा कर रहे हैं, खर्चा करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, हम किसी को फ़ायदा करा रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके इसी फ़ोन से खर्चा जो किए हैं, उसका फ़ायदा आपको मिले, तो ये केवल एक छोटा-सा काम कर दीजिए, केवल 3 महीना। मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, आपका 3 महीने में ऐसे मिरेकल होंगे। आज मैं हमारे आदरणीय गुरुदेव को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा, जो हमें सिखाते आ रहे हैं, डॉक्टर बंसीलाल साहू सर जी। तहे दिल को सर को मैं नमन करूँगा कि आज सर ने बहुत बढ़िया हमें टॉपिक बताया कि रोज़ कम से कम 100 लोग हैं तो 100 नए लोगों को, 90 लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, 50 लोगों को भी नहीं बोल रहा हूँ, आधे लोगों को भी नहीं बोल रहे हैं, कम से कम 10% 10 व्यक्ति को तो बोल सकते हैं। केवल 10 व्यक्ति से यदि हम लगातार बातचीत करते हैं, केवल 10 व्यक्ति को चुनाव कर लें। नहीं चुनाव हुआ है, तो वो 10 व्यक्ति का चुनाव बना करके उससे लगातार बातचीत करें, लगातार सिखाएँ, जो सीखना चाहता है उसको, या जिसको आप सिखाना चाहते हो, उसको लगातार आप केवल 3 महीना आप करते हैं, तो आपके साथ बहुत ज़बरदस्त मिरेकल होने वाला है। आप करके देख लीजिए। 3 महीने में ऐसे भी 3000 लोगों को बात कर के क्या सब्ज़ी खाए हैं? सब्ज़ी खाने से मिठास आने वाला नहीं है, वो खा रहे हैं, आपको क्या मिलेगा? क्या कर रहे हो? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा साथियों। लेकिन आप सही व्यापारी हैं, तो व्यापार के ऊपर चर्चा करते हैं, व्यापार के ऊपर विचार करते हैं, तो आपका बहुत बड़ा व्यापार होगा। तो ये हमें करना चाहिए। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, फ़ोन कॉल को संक्षिप्त रखें। जब भी फ़ोन कॉल करें, तो बिल्कुल ऐसे तेज़ से बातचीत करें, संक्षिप्त में बातचीत करें, इधर-उधर का बिल्कुल ना बात करें। इधर-उधर का बातचीत करें और कैसा चल रहा है और किसको क्या हो गया, वो कैसा हुआ, बिल्कुल नहीं। एक संक्षिप्त में बातचीत करें और वहाँ, क्योंकि आप अपने बातों को इम्पोर्टेंस देंगे,
तभी लोग आपको इम्पोर्टेंट समझेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, थैंक यू, ये हुआ हमारा कुछ बात जो है यहाँ पर मेरे ख्याल से सारे टॉपिक लिख लिए होंगे मेरे ख्याल से। अब ये सारे बातचीत कब हो सकता है? कहा जाता है कामयाबी का एक ही मूल मंत्र। थैंक यू साथियों, यहाँ पर थैंक यू लिखा है। थैंक यू, आप लोगों ने सुना और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी इनका धुआंधार प्रयोग करेंगे, क्योंकि आज तक हम फोन में खर्चा करके, फोन लेके भी खर्चा किए हैं, फोन में बात करके हर महीना हम खर्चा करते हैं, लेकिन सही में आज उसका सही फायदा नहीं उठा पाए हैं, केवल बात करने का फायदा उठा पाए हैं। आप चाहते हैं कि आपके बात से पैसा आए, तो बिल्कुल इसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर आप लोग विचार कीजिए और इनका फायदा उठाइए। तो देखिए, यहाँ पर हम बातचीत करते हैं, ये सब कब होगा? जब आपका आत्मविश्वास और नम्रता दिखाएंगे। जी हाँ साथियों, आत्मविश्वास और नम्रता से हर व्यक्ति नम हो जाता है, झुक जाता है। हमारे शब्दों में यदि नम्रता है, हमारे शब्दों में वो मिठास है, तो कहा जाता है ऐसा वाणी बोलिए मन का पक्के औरन को शीतल करे, आप ही शीतल हो। मतलब खुद आप बात करेंगे तो खुद आप शीतल हो जाएंगे, औरों को भी शीतल कर सकते हैं। इतनी मधुर आप बातचीत कर सकते हैं। तब वो करेंगे जब आपका आत्मविश्वास जगेगा। कहा जाता है जिसके पास आत्मविश्वास है उसके पास सफलता है। यदि हमारा आत्मविश्वास कह रहा है मैं तो ये कर लूंगा, मैं तो करूंगा ही करूंगा, यदि इसमें सफलता निहित है तो मैं तो इसको करूंगा ही करूंगा, तो निश्चित ही साथियों आपका आत्मविश्वास ही आपको सफलता देगा। तो कहा जाता है आत्मविश्वास ऐसे ही नहीं बनता, आत्मविश्वास ऐसे ही नहीं बनता। आत्मविश्वास के लिए एक निश्चित सोपान बना हुआ है, एक निश्चित कदम बना हुआ है। तो आत्मविश्वास बढ़ाने का 10 कदम नहीं है, केवल 4 कदम है साथियों। केवल 4 कदम से ही हमारा 4 गुना व्यापार हो सकता है। वो 4 कदम क्या है? तो जी हाँ साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा वो 4 कदम बहुत बेहतरीन कदम है। वो है 4 कदम में पहला जो कदम है, अपना लक्ष्य निर्धारित करें। हमारा आत्मविश्वास है कि मैं इस होली में उस आत्मविश्वास को जगाऊंगा, उस यज्ञ में मैं उसको तपाऊंगा। तो सबसे पहला है अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि इस महीना मैं इतना इनकम लूंगा ही लूंगा। आप लक्ष्य निर्धारित करें। यदि हम लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तो कहाँ जाना है पता नहीं। हम टिकट काउंटर में रजत सर हमेशा अच्छे से बोलते थे, बताते थे, मेरे पास पैसा है, मेरे पास टिकट भी है, या टिकट काउंटर के पास, टिकट देने वाले के पास टिकट भी है, लेकिन हम बोल रहे हैं टिकट दो। टिकट देने कहने से आपको टिकट देने वाला नहीं है। आप बताएंगे नहीं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ का टिकट चाहिए, जब तक आप बताएंगे नहीं, मतलब अपने लक्ष्य को बताएंगे नहीं, लोग आपका लक्ष्य नहीं बता सकते और हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहले हमें लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि मैं 999 वाला है तो मैं तो पूरा 50 लोगों को ज्वाइनिंग कर दूंगा, क्योंकि इतना बड़ा ऑफर है। इसके ऑफर के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। बहुत जबरदस्त, इतना बड़ा बीज हमें मिल चुका है, हाइब्रिड बीज, मैं तो इनको हाइब्रिड बीज मानूंगा। बहुत बेहतरीन चीज मिल चुका है। यदि हम इसके ऊपर काम करते हैं तो वाकई में होली के रंग में हम भी रंगे हुए हैं। बहुत सारे लोग इसमें रंग में रंग चुका है। बहुत सारे लोग पूरा धाए मैं देख पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग अभी 20 ज्वाइनिंग 50 ज्वाइनिंग लगा रखे हैं। यदि हम, एक व्यक्ति ये 50 ज्वाइनिंग निकाल सकते हैं, यदि हम नहीं निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इसका सही सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला अपना लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरी है आत्मविश्वास का। आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो आपने लक्ष्य बनाया है,
तो आपके आत्मविश्वास से बना है और आप अपने ही आत्मविश्वास को धोखा दे रहे हैं यदि उसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे हैं। लक्ष्य तो बनाए हैं, लेकिन उसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे हैं, उसकी दिशा में हम काम नहीं कर रहे हैं। तो दूसरा टॉपिक है लक्ष्य की दिशा में कदम उठाएं। जो हमने लक्ष्य बनाए हैं उसके ऊपर काम करें। तीसरा है हमारा आत्मविश्वास। जैसे हम उस दिशा में कदम उठा रहे हैं तो तेजी से उस लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं। जैसे मान लीजिए आपने 999 वाला 50 ज्वाइनिंग करूंगा ही करूंगा, अगला 50 ज्वाइनिंग करा सकता है तो मैं क्यों नहीं, तो उसको तेजी से बढ़ाएं। अब 50 को अब हम 50 दिन लगा रहे हैं, जबकि एक आदमी एक ही दिन में 20 ज्वाइनिंग 30 ज्वाइनिंग ला रहा है। 20 ज्वाइनिंग 30 ज्वाइनिंग, ज्यादा प्लान दिखाने की जरूरत नहीं। अभी प्लान ऑफर ही प्लान मान लो, ज्यादा कुछ इधर उधर बताने की जरूरत नहीं है, प्लान ही बता लो। कुछ इंटरेस्टेड है भले उसको और उसके आगे ले जा सकते हो, लेकिन अभी केवल प्लान ऑफर ही हमारा प्लान है। ऑफर के बारे में बताओ, ज्यादा कुछ नहीं बताना है। तो यहाँ पर बहुत जबरदस्त वो बीज डलेगा, क्योंकि जिनको फायदा मिलता है वो फायदा और आगे बढ़ाना चाहता है। उनको जब फायदा मिलेगा और लगातार, सबसे अच्छा ये बीज है, हमें लगातार 6 महीना ये फल देगा। एक ऐसा बीज बोने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें तीसरा जो कदम है आत्मविश्वास को बढ़ाने का, तेजी से लक्ष्य के बढ़ते जाएं। जो लक्ष्य बनाए उसकी ओर लगातार बढ़ते जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 50 लाख 25 लाख हर साल बोनस लेने के लिए प्लान बना चुका है। सीधा 50 लाख 25 लाख। आज बहुत सारे लोगों ने एक कोर गठित कर लिया है और बड़ा डिसीजन लेकर के बड़ा काम करने का निर्णय ले लिया है। तो यही वो बीज है जो आपका 50 लाख 25 लाख करने में मदद करेगा। और 50 लाख 25 लाख होगा तो 50 करोड़ 25 करोड़ होने में देरी नहीं लगेगा। तो बहुत सारे लोगों ने लक्ष्य बना लिए हैं, बिल्कुल उसके लक्ष्य हासिल होगा जब ये हमारा आत्मविश्वास की ओर हम लगातार काम करेंगे। तब एक दिन में कोई आत्मविश्वास नहीं बढ़ता, एक मीटिंग में कोई आत्मविश्वास नहीं बढ़ता। इसको आत्मविश्वास को हमें हमेशा जगा के रखना होगा। चौथा जो कदम होता है आत्मविश्वास का, काम और काम करते जाएं। काम और काम करते जाएं। जैसे सर हमेशा से अक्सर यही बोलते हैं आत्मविश्वास को ही बढ़ाने के लिए। सर बोलते हैं नौकर और इनकम लो, और इनकम लो मालिक जैसे। तो काम 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 मतलब प्लान 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 हम रखते हैं। ऑफर 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 ऑफर, जिधर भी देखो आपके बातों के माध्यम से अरे क्या ऑफर है, उनको सुन रहे हैं कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। आस पास पड़ोसी नहीं पूछ रहा है तो हम काम काम में नहीं है। सही आत्मा, अरे वो जान जाएगा, हम तो यही तो चाहते हैं कि वो जाने, और जाने मतलब पूछे। हम यही तो चाहते हैं लोग हमें पूछे। तो जब जब हम ये चारों कदम आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, ये 4 कदम है, इसके ऊपर हम काम करते हैं। पहला है अपना लक्ष्य निर्धारित करें, दूसरा है लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ते जाए, कदम उठा के चले, तीसरा है तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ते जाए, और चौथा और काम करते जाए। काम और काम करते जाए, आपका आत्मविश्वास ऐसे बढ़ेगा। आप लगातार केवल 1 महीना करके देखिए, नहीं तो 3 महीने है। आप चमत्कार देखना चाहते हैं, क्योंकि चमत्कार उन्हीं के साथ होता है, चमत्कार उन्हीं के साथ होता है चमत्कार के ऊपर भरोसा करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके साथ चमत्कार हो जाए, वाकई में चमत्कार दिखे, तो आप 3 महीना ठान लीजिए, केवल 10 लोगों को लगातार बात करिए। एक टाइमिंग निश्चित बना लीजिए, कितना टाइम बात करेंगे, क्योंकि सबका अलग अलग टाइम होता है। उसके लगातार 10 लोगों को बातचीत करें, और फिर यही 10 लोगों से फिर 10-10 लोगों का निर्माण होगा। फिर 10 लोग 10-10 लोग करेंगे, सीधा 100 हो जाएगा साथी। और 100 लोग 10-10 लोग बताएंगे तो 1000 का साथी। और 1000 आदमी 10-10 लोग बताएगा तो 10,000 हो जाएगा। जब 10,000 होगा तो कितना बिजनेस होगा। अब 1 लाख आता है तो एक छोटा सा काम है, और यही छोटा सा हम काम कर लेते हैं तो आपके साथ इतना जबरदस्त होगा कि होने के बाद आपको ज्ञान होगा। जिसको मैं रखना चाह रहा था
इसके अलावा अब ये काम कौन कर सकता है? एक अफ्रीकन कहावत है जिसको मैं शेयर करना चाहूंगा। एक काम जितना भी हम बताएं वो कौन कर सकता है? शेर दिल वाले। जी हाँ साथियों, शेर दिल वाले कर सकते हैं। कहा जाता है, अफ्रीकन कहावत यह है, एक शेरों की सेना के नेतृत्व में, आप समझिएगा, एक शेर के नेतृत्व में भेड़ की सेना शेरों की उस सेना को हरा सकती है। जी हाँ साथियों, एक शेर जो है उसका लीडर है और भेड़ उसका फौज है, तो शेरों के फौज को भी हरा सकता है। लेकिन एक शेर की सेना है या एक भेड़ क्या लीडर है और उसके पास शेर ही शेर है, जीत नहीं सकता, वो जीत नहीं सकता। वो भी वैसे जा रहा है, वो भी ऐसे जा रहे हैं, भेड़ कहता है। तो इस यदि आप अपने, कहा जाता है इसको, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, कहा जाता है इंजन की गति ट्रेन की गति है, इंजन की गति ट्रेन की गति। जी हाँ साथियों, इंजन की गति। साथियों जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था। तो यदि व्यापार है तो उसके इंजन हम हुए। व्यापार मेरा है, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसके इंजन मैं हूँ। और जिधर जिधर इंजन जाएगा उधर उधर डिब्बा जाएगा, जिधर जिधर इंजन जाएगा उधर उधर डिब्बा जाएगा। तो कभी भी ना गलती करें, कभी भी ऐसा काम ना करें जिससे हमारा टीम इधर उधर जाए। तो हमारे से हमारा व्यापार है, यदि मैं कर रहा हूं तो मेरा इंजन सही की दिशा की ओर है, और मैं ही निगेटिव हूं, मैं ही कहीं प्रोग्राम को पोस्टपोन कर रहा हूं, तो यहाँ पर सही इंजन की गति में नहीं चल रहा है। तो साथियों ये था, और साथ में एक कहना चाहूंगा, यहाँ पर लास्ट में होता क्या है, यही सारा चीज हम नहीं करते हैं, तो एक जिंदगी में सबसे दुख भरी शब्द फिर सबके शब्दों से निकलना चालू हो जाता है। कोई भी जिंदगी में दुख नहीं पाना चाहते। कितने लोग हैं जो दुख पाना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। देखिए, और कितने लोग हैं जो सुख पाना चाहते हैं? कृपया हाथ करके खड़ा कीजिए, खड़ा करके बताइए, कितने लोग हैं जो सुख पाना चाहते हैं? ये देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सारे लोग सुख ही पाना चाहते हैं, दुख पाना नहीं चाहते हैं। लेकिन क्या कारण है कि हम दुख पाते हैं? तो जी हाँ साथियों, आप दुख ना पाए, इस होली में आपका वो सारे दुख जल जाएं, दहन हो जाएं, इससे शुभकामनाओं के साथ इस शब्द को मैंने रखा, और इस शब्द को आपको आपके बीच में रखना चाहूंगा। क्या कारण है कि लोग दुख पाते हैं? उनके शब्दों में दुख जैसे शब्द निकलते हैं। तो सबसे पहला वो है, ऐसा हो सकता था बोलते थे, जब सीनियर लोग बताते हैं, ट्रेनर बताते हैं, तो ऐसा हो सकता था, हाँ, अरे लेकिन मैं कर नहीं पाया, इस टाइप का। ऐसा हो सकता था, ऐसा तो मैं कर सकता था, ये तो मैं ऐसा भी कर सकता था, ऐसे बोलते हैं बाद में। तो का वर्षा जब कृषि सुखानी, तो ऐसा हो सकता नहीं, करिए, जैसा हो सकता है वैसा करिए, जैसा आपको। सब में एक अलग अलग माइंड में अलग अलग पावर छुपा हुआ है, जो आप कर सकते हैं, जो आपके दिमाग में छप रहा है, बढ़ रहा है, उसके ऊपर जरूर हमें काम करने की जरूरत है। हो सकता है में हमें वेट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज है, मुझे ऐसा करना चाहिए था, जैसे कि बताया जा रहा है, हम पार्ट टाइम है, प्लान से और फुल टाइम है, तो कम से कम बोला जाता है, जब प्लान कर सकते हैं हम
करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। और जो जो लोग उसके साथ होगा एक स्ट्रगल 2001 भी करे, अभी तक हम 2000 भी किए हैं तो 2001 भी करे, अभी तक हम 2 प्लान दिखाए हैं, अभी तक प्लान दिखाए 6 प्लान दिखा दे, एक और साथ एक सर्वोत्तम हम काम करना भूल जाते हैं। ऐसा करना चाहिए था उसको करे ही करे, था उसको करे ही करे। मैं यह कर सकता था, जी हाँ साथी, मैं यह कर सकता था, क्यों नहीं किया, किसने रोक रखा है, तो उसको करना ही चाहिए। चौथा टॉपिक है काश मैंने ऐसा किया, काश मैंने ऐसा किया होता, क्यों नहीं किया भैया, तो ऐसा शब्द नहीं आना चाहिए, फिर यही दुख का हमारा कारण होता है, शब्द आना ही नहीं चाहिए। पांचवा टॉपिक है अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता, अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता, क्यों नहीं किया, करना चाहिए था तो आज मेरा यकीन होता। तो बहुत सारे लोग कुछ कुछ बीवी के लिए चुप जाते हैं और बाद में पछतावा करते हैं। तो अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता, बोला तो करो, रुको रुको मत, क्योंकि कहा जाता है जिंदगी भर संघर्ष करने से अच्छा है उस साल का संघर्ष, साल के संघर्ष इतने हम आए, साल के संघर्ष में हम लोग तो हम जिंदगी भर एंजॉय हमारी जिंदगी बनने वाला है। तो बिल्कुल उस कोशिश को आगे बढ़ाते चले और आगे इनकम लेते चले। तो यह काम हो सकता है, अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता हूं यह काम हो सकता था। जी क्या पता है दुख भरे शब्दों में, अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता यह काम हो सकता था बोलते हैं, और जानते भी हैं हर कोई अपने काम किए हैं उसको लोग जानते भी हैं, लेकिन उसको सुधार में नहीं ला पाते हैं। और यही सुधार के कारण एक आदमी 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, 6 महीने डायमंड बनने में लगा रहता है, और एक आदमी ढाई से आता है 1 ही महीने में डायमंड बना के दिखा देता है, एक आदमी आता है ढाई से ही उसे 3 महीने में डायमंड बन के दिखा देता है। यदि हमारे पास भी ऐसा, मैं ऐसा हो सकता था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैं यह कर सकता था, काश मैंने किया होता, अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता यह काम हो सकता था, ऐसे शब्द नहीं आएंगे और उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा, और उसके साथ होगा ही होगा और होके ही रहेगा शब्द आएगा, होगा ही होगा और होके रहेगा ऐसा शब्द आएगा, और उसके साथ हो ही जाएगा, उसके साथ हो ही जाएगा। तो साथियों यही कहना था मुझे आप सबके साथ, हो कामयाबी को रंग चढ़े, कामयाबी का वो खुशनुमा पर, और ढेर सारी होली के एडवांस में ढेर सारी बधाई। जितना भी बुराई है वो जल जाए, या मेरे भी बुराई होगा वो भी हम कल के डेट में दहन कर देंगे। आज हमें मालूम हुआ आज ही दहन कर देंगे, भले आप भले कल लगे, होलिका दहन भले ही रात को जले, लेकिन हम आज ही के आज, यदि मुझे मालूम हो गया है तो आज ही के आज उसको डरा दे। एक्चुअल में आप होली हम तभी मना पाए, रंग लगाने से होली नहीं है। यदि कामयाबी का रंग मेरे लाइफ में नहीं चढ़ा है, मेरे शरीर में नहीं चढ़ा है, मेरे सेल्स में नहीं चढ़ा है, तो हम होली नहीं मनाए। तो साथियों ये था, और यहाँ पर फोन ही वो जरिया है, बहुत बेहतरीन है, इसके लिए हमारा ट्रेनिंग इनको ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करें, और ज्यादा से ज्यादा टीम को बिल्डअप करें।
तो साथियों यहाँ पर मैं धन्यवाद कहूंगा। जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़। यहाँ उपस्थित है तो मैं चाहूंगा अभी हम बातचीत रखें।